जब तक मंजिल न मिले नींद चैन सब त्यागो तुम, परीक्षा का मैदान छोड़ मत भागो तुम। आज हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी 10वीं की 5वीं प्रश्नावली है। 4 प्रश्नावली हम पढ़ा चुके हैं। आज का पहला प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। यह प्रश्न मॉडल पेपर 2021-22 में आया हुआ है। अब समांतर श्रेणी आपके सामने है 7, 13, 19, इसी प्रकार आगे और अंतिम पद दे रखा 205। अब प्रथम पद को इंग्लिश में लिखते ए से, जो प्रथम संख्या होती है वही प्रथम पद। ABCD ए से स्टार्ट होती, इसलिए प्रथम पद को ए से लिखते, उसका मान 7 है। सार्वंतर को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस, यानी पिछली संख्या से अगली संख्या घटाना। चाहो तो 19 से 13 घटाओ, चाहो तो 13 से 7 घटाओ, तो 13 में से 7 जाएंगे 6। और जो सबसे लास्ट की संख्या होती है उसका सिंबल, उसका संकेत होता है AN, उसका मान दे रखा 205। और पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, पद को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, संख्या कहते हैं, उसके आगे मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, ये ज्ञात करना। अब हमें ऐसा सूत्र सोचना है जिसमें ये चारों ही संख्या बड़े आराम से आ जाए। तो ये सूत्र आपके सामने है, AN बराबर A + n-1D। अब यहाँ से देखिए AN का मान कितना है 205, तो जिसका मान जिसके नीचे, जैसे हम यात्रा करते हैं तो जिसका सामान जिसके पास रहता है, ऐसे ही जिस संख्या का मान उसके नीचे लिखना है। AN का मान 205, AN के ठीक नीचे लिखा, बराबर के नीचे बराबर लिखा। A यानी पहली संख्या प्रथम पद, उसका मान यहाँ से देखा कितना है 7, प्लस का मतलब प्लस, छोटा कोष्टक n हमें ज्ञात करना है -1, D डिफरेंस यानी सार्वंतर देर का 6। अब हम क्या करेंगे, छोटी छोटी संख्याओं को इधर पक्षांतर करेंगे। प्लस का 7 इधर पक्षांतर होके आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। इधर 6n से गुणा होगा, 6n, 6 एकम 6, 205 में से 7 माइनस करेंगे 198, और माइनस का 6 इधर पक्षांतर होके जाएगा प्लस का 6, इधर बच गया 6n। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 198 और 6 को 204 बराबर 6n। हमें चाहिए n का मान, जिसका मान चाहिए उसको पहले लिखेंगे, उसके पीछे जो संख्या है उसको बड़ी संख्या के नीचे लाएंगे। अब इनको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 3 18, 2 बचे 24 हो गए, 6 चौक 24। तो पदों की संख्या कितनी आई 34। लास्ट में आंसर लिखने से पूरे नंबर मिलते हैं और कॉपी चेक करने वाले को भी सुविधा रहती है कि बच्चा होशियार है। पदों की संख्या बराबर 34। आज का दूसरा प्रश्न है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। यह प्रश्न 2022 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में आया हुआ है और 2016 के पेपर में भी आया हुआ है, और इस बार आने की पूरी संभावना है। तो 7 से विभाज्य संख्या है, यानी ऐसी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है और अंक होने चाहिए 3। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, लेकिन 100 में 7 का भाग नहीं जाता, 101 में नहीं जाता, 102 में नहीं जाता, 103 में नहीं जाता, 104 में नहीं जाता। तो पहली संख्या होगी 105, इसमें आराम से 7 का भाग जाएगा। फिर उसके बाद 112, 7 जोड़ते जाओ, फिर 119, 7 जोड़ते जाओ, और लास्ट संख्या होगी, ऐसे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती, लेकिन 7 का भाग नहीं जाता तो वो नहीं लिखेंगे। 998 में भी नहीं जाता, 97 में भी नहीं जाता, 96 में भी नहीं जाता, 995 में भी नहीं जाता, 994 अंतिम संख्या, इसमें 7 का भाग जाता है। तो ये लाइन पक्की याद रखना, बाकी पिछले सवाल की तरह सवाल हो जाएगा। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या है, कहां से स्टार्ट होती है 105 से, फिर 105 में 7 प्लस कर दो मेरे बेटे 112, 112 में 7 प्लस कर दो 119, इसी प्रकार आगे, और अंतिम संख्या होगी 994। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। 994 से ऊपर भी संख्या है 3, लेकिन उसमें 7 का भाग पूरा नहीं जाता। अब हमें क्या करना है, प्रथम पद कहते हैं पहली संख्या को, इसको इंग्लिश में लिखते हैं ए से, इसका मान दे रखा 105। सार्वंतर यानी डिफरेंस, अगली संख्या से पिछली संख्या घटा दो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो, 112 में से 105 जाएगा, 7 बचेगा, ये अपना डिफरेंस आ गया। और जो लास्ट में संख्या दे रखी है ना भैया, उसको अंतिम पद कहते हैं, और उसको लिखते हैं AN से, उसका मान दे रखा है 994। हमें पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कितनी संख्या है, यानी n ज्ञात करना है। हमें ऐसा सूत्र सोचना है जिसमें ये चारों ही पुत्र हो जाए। तो ये सूत्र हमने पिछले सवाल में भी लिखा था, AN बराबर A + n-1D। अब बच्चों को याद नहीं रहता, विशेष रूप से कमजोर बच्चे जो होमवर्क नहीं करते, डेली नहीं पढ़ते, उनको एग्जाम के दिनों में सूत्र याद करने का तरीका, A नंबर 1 दीदी, A नंबर 1 दीदी, आजकल दीदी का जमाना है तो इस सूत्र में भी वही लाइन याद आ रही है, A नंबर 1 दीदी, तो पूरा सूत्र याद हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, AN के नीचे AN का मान 994 लिखना है, बराबर के नीचे बराबर, A के नीचे A का मान 105 लिखना है, प्लस n-1, D का मान दे रखा है 7। अब हमें क्या करना है, प्लस का 105 पक्षांतर होके इधर आएगा तो माइनस का 7n से गुणा होगा, 7n, 7 एकम 7, 994 में से 105 घटाएंगे 889, माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7 इधर बचेगा, 7n
889 और 7 को जोड़ेंगे 896 बराबर 7 एन। हमें चाहिए एन का मान, तो एन वाले भाई साहब को पहले बिठाएंगे। एन की ठीक पीछे जो संख्या है वो 896 के नीचे आ जाएगी। अब मैं इसको काटना सिखाता हूँ। 7 एकम 7, एक बचा 19 हो गए, 7 दूनी 14, फिर 15 16 17 18 19, 5 बचेंगे 56 हो जाएंगे, 7 8 56। तो एन का मान है 128। तो लास्ट में आंसर लिखिए कितनी संख्या है, 128 संख्या, यानी पदों की संख्या बराबर 128। आज का ये अंतिम सवाल था। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी समझ में आ रही है, कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं। आपको विद्यादान का पुण्य मिलेगा। धन्यवाद।